फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। इसमें क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन 3 में 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। 6 में सभी में स्टेटमेंट है और सभी स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, यानी दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। और दूसरा क्या बोलता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो फाइंड देम, तो दोनों नंबर को आपको बताना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं कि लेट द लार्जर नंबर इजकल टू एक्स और स्मॉलर नंबर इजकल टू वाई। दो नंबर है तो डिफरेंस तो तभी होगा जब बड़े में से छोटे को माइनस करिएगा तो डिफरेंस निकलता है। इसलिए हमने बड़े नंबर को x लेट कर लिया और छोटे नंबर को y लेट कर लिया। तो यहाँ कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इसका मतलब है कि बड़ा नंबर x में से अगर माइनस करेंगे y को यानी छोटा नंबर को, तो हमारा आंसर आता है 26, यानी x माइनस वाई इजकल टू 26। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इस जगह से बनता है। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वह क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है 3 गुना बड़ा है दूसरा नंबर से। बात को समझिए इस जगह, एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर से। अच्छा, तो यह मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा देर के लिए इसको बताते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर आपका y है। तो बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर आपका x है, क्योंकि आपने x को लेट किया है बड़ा, तो x हमारा बड़ा नंबर हो गया। तो दूसरा नंबर y जो है यह 3 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, x बड़ा है। लार्जर नंबर ही तो 3 गुना बड़ा होगा। तो बड़ा अगर यह है तो हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। इस बात को आप सीखिए। जैसे भी हमने इससे पहले जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो बड़ा होता है उसके अपोजिट वाले में हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ा यह है तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो इस तरह से हम y को 3y कर दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, x इजकल टू 3y। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन आके तैयार है। एक है x इजकल टू 3y, ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट है, और एक इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 26 है। तो अब हम यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पुट करते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन को हमने लिख लिया कि x माइनस वाई इजकल टू 26 और 3y माइनस वाई। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आपने यहाँ पर 3y निकाला है, तो हम x के प्लेस पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन किया, 3y में से एक y गया तो 2y इजकल टू 26, इसलिए y इजकल टू 26/2 13। y का वैल्यू आपने निकाल दिया 13। अब हम y का वैल्यू किस में, जो सब्स्टिट्यूट किया रहता है उसी में डाल देते हैं। बहुत आसान होता है, बार बार बताते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में हम डाल दिया, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा, x इजकल टू 3y। तो x 3 की जगह पर 3, y हमने अभी 13 वैल्यू निकाला है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 39। तो x का वैल्यू 39, y इजकल टू 13। अब देखिए यहाँ पर आपका इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करता है। जैसे मान लीजिए x कितना है 39 और y कितना है माइनस 13 इजकल टू 26। अब देखिए इस दोनों को आप माइनस करिएगा तो 26 इजकल टू 26, यह इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा भी इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि यह x 39 है इजकल टू 3y है, तो 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर y,
तो यह भी 39 इजकल टू 39, यह इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जो भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन बनाया दैट इज राइट या रॉन्ग। तो चलिए, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और मैंने ये टेक्निक इसलिए यूज़ किया कि बना के आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। इसमें आपको टाइम कम लगता है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 से 5 3 मिनट में बन जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में ही 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए, अब क्वेश्चन सेकेंड हमारा क्या है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो फाइंड देम। अब आपको दूसरा क्वेश्चन यह कहता है कि लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लार्जर है तो एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर एंगल होगा, तो इसलिए हमने लेट कर लिया कि लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री। तो हम दोनों को यहाँ पर लेट करके लिख दिया x और y। दिस इज द लार्जर एंड दिस इज द स्मॉलर। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल मिला करके सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि x प्लस वाई इजकल टू 180, सप्लीमेंट्री 180 होता है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इजकल टू 180, और दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, इसमें क्या कहता है कि एंड एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर बाय 18 डिग्री मीन्स x माइनस वाई इजकल टू 18 डिग्री। तो यहाँ पर हमने x माइनस वाई इजकल टू 18 डिग्री लिख दिया, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम 2 इक्वेशन को ले लिए, तो फर्स्ट को हमने सेकेंड को सब्सटीट्यूट किया, किसी को भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमने सब्सटीट्यूट किया x माइनस वाई इजकल टू 18 को, तो हमने यहाँ लिखा x माइनस वाई इजकल टू 18, इसलिए x इजकल टू यह y इधर जाएगा तो 18 प्लस y हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू हमारा निकल गया 18 प्लस y, तो पुट करते हैं, सेकेंड सब्सटीट्यूट है तो फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इजकल टू 180, तो x का वैल्यू हमारा आया हुआ है 18 प्लस वाई, इसलिए हम यहाँ लिखे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब हम इसको क्या किया, y और y को ऐड किया तो 2y हो गया, तो 18 प्लस 2y इजकल टू 180, इसलिए 2y इजकल टू 180 माइनस 80। अब इसलिए y इजकल टू 162/2, और इसको काट दिया तो y का वैल्यू आपका निकल गया 81। अब y का वैल्यू 81 आ गया, तो आप पुट कर दिए किस में, जिसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो x इजकल टू 18 प्लस वाई, थर्ड इक्वेशन आपने x का वैल्यू यही पुट किया है। तो अब इसमें हमने 18 को पुट किया, तो x इजकल टू 18 प्लस वाई का वैल्यू अभी आपने 81 निकाला है, इसलिए 81 डाल दिया, तो x का वैल्यू 99 आ गया। तो x आ गया हमारा 99 और y आ गया 81। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि दोनों का सम का मतलब क्या है, x का मतलब 99 और y कितना है, y हमारा है 81। इस दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा, देख लीजिए, 9 1 10 और 8 1 9 1 9 1 10 9 8 17 18 और 180 इजकल टू 180 आ गया। यह इक्वेशन आपका सही है। दूसरा है x माइनस वाई, यानी 99 माइनस 81, तो इसमें से माइनस करने पर क्या आता है 18, तो क्या ये दोनों 18 आ रहा है, यस 18 इजकल टू 18। तो दोनों कंडीशन को हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, इसलिए दिस इज द सेकेंड इज द कंप्लीट। आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिल रहे हैं तीसरा क्वेश्चन पर। हेलो स्टूडेंट, आइए अब आपको क्वेश्चन थर्ड भी बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन थर्ड में फिर ये क्या है, स्टेटमेंट है, इसमें फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना करके सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करना है। तो थर्ड है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 and later C by 3 bats and 5 balls for
1750 तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड बॉल। तो बैट और बॉल का आपको प्राइस बताना है। तो हमने इसलिए यहाँ पर लेट कर लिया कि द कॉस्ट ऑफ बैट इजकल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इजकल टू वाई। तो यहाँ पर कितने बैट्स हैं, 6x और 7x प्लस 6y। तो 7x प्लस 6y कितना में खरीदा गया, 3800 में। और फिर बाद में क्या खरीदा गया है, 3 बैट और 5 बॉल खरीदा गया है। तो बाद में 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 में खरीदा गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जब दो इक्वेशन हमारा मिल जाता है तो क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। तो हमने 7x इजकल टू या 6y राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x इजकल टू या 7 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया इक्वेशन x का वैल्यू, दैट इज द थर्ड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने से। अब हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू, जब हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट किया तो सेकेंड में वैल्यू डालेंगे। तो यह सेकेंड वैल्यू हमारा आ गया 3x प्लस 5y इजकल टू 1750। अब इसमें हमने 3 की जगह पर 3x की जगह पर आपको ये पूरा वैल्यू पुट करना है, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस एज इट इज 5y इजकल टू 750। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों कटने वाला नहीं है, इसलिए इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 11,400 और माइनस इस 3 से इस 6 में करेंगे 18y अपॉन 7 प्लस a एज इट इज रहेगा। अब फिर हम यहाँ पर 1114 माइनस यह को क्या किया, इस दोनों का हमने एलसीएम निकाला 7 और 1 का, और हम फिर फ्रैक्शन का ऐड करते हैं। यहाँ पर 7 से 7 में डिवाइड होगा, यह पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। 1 से 7 में डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 35y इजकल टू 1750। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक लेफ्ट में एक और राइट में एक टर्म नहीं होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको जब हमने इसमें प्लस कर लिया, जब इसको प्लस कर दिया तो यह एक टर्म हो गया और इधर भी एक टर्म हुआ। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 1 से करेंगे तो यह 1 से वैसे ही रहेगा, और 1750 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250 हो जाएगा। तो इस तरह ही हमारा ये हो गया। अब इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यह 17y होगा इजकल टू यह 12,250 में यह 11,400 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या होगा, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 850 बचेगा। इसको अब हम काटेंगे तो यह 50 से कटेगा, 17 × 5 = 50। तो y का वैल्यू आ गया 50। y इज़ द बॉल, तो एक बॉल का प्राइस आपको आ गया 50। अब y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसमें, यही थर्ड में आपको डालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन है x इजकल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब 38 यह हो गया और 6 और इंटू 50 यहाँ हम लिख देंगे, यानी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 50 ये 300 हो जाएगा। अब ये 3800 में से 300 माइनस अगर कर देंगे तो क्या 3500 अपॉन 7, तो x का वैल्यू आपका आ गया 500। अब हम इसको काटें तो इसका मतलब है बैट जो है, बैट इजकल टू 500 और बॉल जो है क्या आ गया 50 रुपीज़, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बैट और बॉल का आंसर बताना था। तो चलिए, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और बनाते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये 4 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इस क्वेश्चन का क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसी वीडियो में मैं चारों क्वेश्चन को बनाया हूँ और आशा है 5 या 6 सबको कोशिश करता हूँ बना देने का। तो ये जो है एक टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द
charge for the distance covered. For distance of 10 kilometer, the charge paid is Rs 105, and for journey of 15 kilometer, the charge paid Rs 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखिए इसमें है कि एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर अगर चलता है तो वह 105 रुपया देता है, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा, और दूसरा पूछ रहा है कि उसका फिक्स चार्ज कितना था और पर किलोमीटर चार्ज कितना था। देखिए एक टैक्सी का जो कंडीशन होता है कि टैक्सी में जब हम चलते हैं तो टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे अगर आपने अपने घर पर टैक्सी को बुला लिया तो और अगर आप नहीं जाते हैं तो भी आपसे वह 105, 10 जो उसका फिक्स चार्ज है वह ज़रूर आपसे चार्ज करता है। और अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 100 रुपया फिक्स चार्ज है, प्लस 2 किलोमीटर का 10, 10, 20 तो 120 रुपया, तो 120 रुपया चार्ज करेगा आपसे। इसका रीज़न क्या है कि उस टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे इसने अगर 105 रुपया दिया है, इसमें वह कुछ फिक्स चार्ज दिया होगा और कुछ किलोमीटर चला होगा, उसका चार्ज दोनों जोड़कर 105 रुपया दिया है। और हम लोगों को यह बताना है कि कितना इसका फिक्स चार्ज है और कितना इसका पर किलोमीटर चार्ज है। तो हमने यहाँ पर लेट किया कि लेट द फिक्स चार्ज इजकल टू x रुपया, नहीं मालूम है तो, और पर किलोमीटर चार्ज इजकल टू y रुपया है। ठीक है, पता नहीं है तो x और y लेट कर दिया। अब क्या है कि एक पर्सन जो है वह फिक्स किलोमीटर, पहला कंडीशन क्या है, 10 किलोमीटर चलता है तो वह फिक्स चार्ज भी दिया होगा, और कितना किलोमीटर चला होगा, 10y इजकल टू दोनों मिला के फिक्स चार्ज और प्लस पर किलोमीटर चार्ज, यह दोनों मिलाकर वह 105 रुपया दिया है। इसलिए यहाँ पर हम x प्लस 10y इजकल टू 105 रुपया, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या है, फिक्स चार्ज, अगर वह 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया देता है। उस 155 रुपया दिया है, इसका मतलब है कि उसमें फिक्स चार्ज भी रहा होगा और 15 किलोमीटर चला भी है, वह भी है। तो x फिक्स चार्ज और प्लस 15 किलोमीटर इजकल टू 155 रुपया, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। हम किसको, फर्स्ट को कर लेते हैं। तो फर्स्ट को सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब x प्लस 10y इजकल टू 105, इसलिए x इजकल टू 105 माइनस 10y, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, अगर हमने फर्स्ट को किया है तो सेकेंड में हम डालेंगे। तो सेकेंड में डाल रहे हैं, सेकेंड हमारा क्या है, x प्लस 15y इजकल टू 155। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकला हुआ है, 105 माइनस 10y और प्लस यह 15y इजकल टू 155। तो इस दोनों को ऐड कर लिया तो 5y हो जाएगा इजकल टू 155, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 105। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा 50 और ये 5 नीचे आएगा 10। तो y का वैल्यू आपका आ गया 10, यानी पर किलोमीटर चार्ज जो है सो 10 रुपीज़ हो गया। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में ही हम बार बार बताते हैं कि आप डालते रहिए। तो x इजकल टू 10y माइनस 105 माइनस 10y, तो x इजकल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10 आया हुआ है। तो x इजकल टू 105 माइनस 100, इसलिए x का वैल्यू आ गया 5। इसका मतलब है फिक्स चार्ज 5 रुपया हो गया और पर किलोमीटर चार्ज जो है सो 10 रुपया हो गया। तो आपसे पूछता है कि अगर यह 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना पैसा देना होगा। तो फिक्स चार्ज यानी 100 रुपया देना होगा और प्लस 25 किलोमीटर मतलब 25y चला होगा। तो ये दोनों का हमने इक्वेशन बना दिया, x प्लस 25y, x का वैल्यू 5 है, 25 है और y का वैल्यू 10 है। तो 5 प्लस 250 इजकल टू 225। तो अगर वह 25 किलोमीटर चलता है तो 25 किलोमीटर का कितना चार्ज देना पड़ेगा, 250। तो ऐसा है कि यह बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दो क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं। ओके।
आइए आपको ये क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट बता रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, फिर वही बात है कि स्टेटमेंट है, इसको आपको दो इक्वेशन बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। लेट कहता है फ्रैक्शन जब भी होगा तो फ्रैक्शन मतलब होता है 3/2, यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अपॉन में होना चाहिए। तो अपॉन का मतलब है कि उसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर को हमने x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x/y, तो दैट इज द फ्रैक्शन। अब क्या कहता है कि अगर फ्रैक्शन में 2 ऐड कर दिया जाए तो x/y में न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आता है 9/11। तो अब ये x+2 एंड y+2 को 9/11 से इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x + 22 = 9y + 18 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, 11x और 9y को इधर लाएंगे तो माइनस = यह 18 और यह 22 इधर जाएगा -22, तो 11x - 9y = -4, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन फिर कहता है कि अगर फ्रैक्शन में 3 को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 5/6। तो हमने फ्रैक्शन है x/y, इसमें हमने +3 और +3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया है, तो फ्रैक्शन मिल रहा है 5/6। फिर हम इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6x + 18 = 5y + 15 मिलेगा। तो 6x माइनस इस 5y को इधर लाएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हमारा बनता है 6x - 5y = -3, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुके हैं। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फर्स्ट को ही किया, इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये फर्स्ट हमारा है 11x - 9y = -4। इसको क्या किया, यह -9y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = -4 + 9y और अपॉन 11, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं, चूँकि जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें नहीं डालते। तो सेकेंड हमारा क्या है 6x - 5y = -3। अब 6 की जगह पर 6, x की जगह पर हम यहाँ जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है इसको लिखेंगे, -4 + 9y/11 माइनस या एज इट इज़ 5y और -3 एज इट इज। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 में 4 से -24 और 9 6 जा 54y अपॉन 11 -5y = दिस। अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड, एलसीएम लिया, यहाँ पर ये इसको हमने लिख दिया = -3। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो -24। अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एज इट इज रहेगा -24 और यह 54y प्लस है और यह -54y है, तो -1y बचेगा = 33। यह 11 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और यह हो जाएगा 11 3 जा 33 -33। अब -1y और इस 24 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो -33 और +24, तो क्या हो जाएगा -y = -9। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = आपको 9 आ गया वैल्यू। अब y का वैल्यू 9 आ गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाल रहे हैं थर्ड में, तो x = -4 + 9y/11, यही आपका थर्ड इक्वेशन आया हुआ है यहाँ पर। तो इस थर्ड को हम यहाँ लिखे और इसमें y का वैल्यू पुट किए, x बराबर ये हो गया, इसलिए x = क्या आ गया 77/11। x को काटेंगे और 7 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 7 और y का वैल्यू आ गया 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा,
हमारा फ्रैक्शन यहाँ पर क्या आपने बनाया है, वो एक्स वाई वाई, एक्स आपका 7 और वाई है 9, इसका मतलब दैट फ्रैक्शन इज द 7/9। तो चलिए आपको ये बात भी समझ में आया। अब एक लास्ट वीडियो है जिसको फिर बनाते हैं। आइए आपको ये क्वेश्चन 6 बता रहे हैं। 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son, और 5 years ago Jacob age was 7 times that was his son. What is the present age of their? मतलब आपको क्या कहता है कि बेटे का और जैकब्स का दोनों का प्रेजेंट एज बताइए कि क्या होगा यदि यह स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए, एक क्वेश्चन में होता है या तो हेंस या क्या एगो। हेंस का मतलब होता है कि बाद में, और एगो का मतलब होता है पहले। तो 5 साल बाद में आपका क्या एज होगा। आज अगर आप 5 साल के हैं तो 5 साल के बाद क्या होंगे, 10 साल के। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम पहले हेंस वाले को निकालते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स और द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इजकल टू वाई, यानी यह एक्स साल का था उसका फादर और उसका सन जो था सो वाई ईयर्स का था। अब हम यहाँ पर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years हेंस यानी 5 साल बाद। तो अगर वह x साल का था तो 5 साल के बाद यानी x + 5 इजकल टू दूसरा क्या है उसका सन क्या हो जाएगा, वह भी 5 साल के बाद यानी y + 5 क्या हो जाता है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कौन बड़ा होता है, फादर। तो जब फादर बड़ा है तो हम उसके सन में मल्टीप्लाई करते हैं। फादर बड़ा है, आपको देखिए विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब अपने सन से 3 गुना बड़ा है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाई सन, तो मल्टीप्लाई करेंगे सन में। तो यह 3 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, x + 5 इजकल टू 3y और +5 3 जा 15। अब यह 3y को इधर ले आया तो x - 3y इजकल टू 15 और यह 5 इधर जाएगा तो x - 3y इजकल टू 10, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप एक इक्वेशन बना लिए। अब दूसरा इक्वेशन हमने यहाँ बनाया कि x - y यानी 5 years एगो, अगर आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले क्या थे, तो 5 साल के रहे होंगे, कैसे, माइनस करने से। तो इसी तरह से यह इसका फादर x - 5 तो सन भी y - 5 5 साल पहले। अब क्या है, फिर कहता है कि यह 7 गुना बड़ा होता है। तो 7 गुना बड़ा है तो किस में मल्टीप्लाई, सन में मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई। अब x - y इजकल टू 7y - 35, इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया है। x - 7y को इधर लाया, -5 को उधर ले गया, +5 हो गया। तो x - 7y इजकल टू -30 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब चलिए यहाँ पर यह सेकेंड हो गया और यह आपको फर्स्ट हो गया। तो हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, x - 3y इजकल टू 10 और x - 7y इक्वल टू -30। अब दो इक्वेशन हैं, इस दोनों इक्वेशन को हम फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसको लिखा कि सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट क्या है, x - 3y इजकल टू 10, तो x - 3y इजकल टू 10, इसलिए x इजकल टू 10 प्लस यह हो जाएगा 3y, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन को क्या करते हैं, पुट करते हैं किसमें, फर्स्ट को आपने किया है तो सेकेंड में। तो सेकेंड हमारा है x - 7y इजकल टू -30। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू है 10 + 3y - 7y इजकल टू -30। तो ये दोनों प्लस होकर -4y हो जाएगा और -30 और यह 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो -4y इजकल टू -40, इसलिए y इजकल टू, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 40/4 और y हमारा आ जाएगा 10। y 10 मतलब उसका सन का एज जो हो गया वो 10 ईयर्स हो गया। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हम थर्ड में यहाँ पर जो है उसको डालते हैं। थर्ड इक्वेशन है x इजकल टू 10 + 3y
तो x इजकल टू 10 प्लस 3, y का वैल्यू 10, इसलिए x का वैल्यू 10 प्लस 30, x का वैल्यू आ गया 40। इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यानी फादर का एज कितना हो गया, जैकब इजकल टू 40, एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन का क्या हो जाएगा 10। तो यही आपका आंसर हो गया, 40 और 10, यही आपका आंसर है। चलिए, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक ही वीडियो में हमने पूरे 6 क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट को पूरा बना दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।